यूनान से चलकर अमीर हमजा का लश्कर रोम की सरहद पर पहुंचा। यहां हादियस नाम के एक ताकतवर बादशाह की हुकूमत थी। इसके दो भतीजे थे, एक का नाम इस्तिफ्तानोश और दूसरे का सदफनोश था। दोनों भाई आदमी के बजाय देव नजर आते थे। एक का कद 6.5 फुट और दूसरा 7 फुट का था। चेहरे सुर्ख, मूंछें घनी और नोकीली, भरी भरी दाढ़ियां, आंखें बाहर को उबली हुई और सर मुंडे हुए थे। वो अपने चचा हादियस बादशाह के मुहाफिज थे और दरबार में इन दोनों की कुर्सियां तख्त शाही के दाएं बाएं रखी जाती थीं। पूरे मुल्क में उनकी टुकर का कोई शख्स ना था। हर तरफ उनकी बहादुरी और जोर आवरी की धूम मची हुई थी। जब उन्होंने अमीर हमजा के आने और शहर का मुहासरा करने की खबर पाई तो उनका खून खौल गया। रोम की अजीम सल्तनत जो कभी ईरान के बराबर समझी जाती थी, भला अरबों को कब खातिर में लाती। हादियस ने अपने दोनों भतीजों को हुक्म दिया कि 10-10 हजार सवार लेकर मैदान में जाएं और अमीर हमजा को तहस नहस कर दें। अभी ये दोनों भाई लड़ाई के अहकाम जारी कर ही रहे थे कि अमीर हमजा का एलची हादियस के नाम इस मजमून का खत लेकर आया। यह खत अमीर हमजा की जानिब से रोम के बादशाह हादियस के नाम भेजा जाता है। खबरदार हो जाओ कि तुम्हारी क़ज़ा आन पहुंची। नौशेरवां शहंशाह हफ्त के शोर ने मुझे भेजा है कि तुम्हें ज़ेर करके खराज हासिल करूं और आइंदा के लिए इताअत का वादा लूं। अगर मेरी खिदमत में कल सुबह तक खराज लेकर हाजिर हो जाओ तो तुम्हें और तुम्हारी रियाया को अमान है, वरना शहर और कले की ईंट से ईंट बजा दूंगा और किसी को हरगज जीता न छोड़ूंगा। हादियस ने जब यह खत पढ़ा तो तैश के मारे कांपने लगा। चेहरा तांबे की मानिंद तप कर सुर्ख हो गया। हुक्म दिया कि अमीर हमजा के एलची के नाक कान काट डाले जाएं। बस यही इस खत का जवाब है। हुक्म सुनते ही शाही जल्लाद ने एलची को पकड़ लिया और खंजर से कान नाक काटना चाहता था कि इस्तिफ्तानोश अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने आगे बढ़ के जल्लाद को इस जोर का थप्पड़ मारा कि वो लुढ़कता हुआ दौड़ जा गिरा। ये देखकर हादियस हैरान हुआ। कहने लगा, इस्तिफ्तानोश, तूने ये क्या हरकत की? बादशाह सलामत, अब अपना हुक्म वापस ले। एलची को मारना और उनके कान नाक कटवाना बादशाहों की शान के खिलाफ है। बहादुरी यह है कि हम मैदान में निकलकर अमीर हमजा से दो हाथ करें। एलची का काम पैगाम पहुंचाना है, हमारा इससे क्या झगड़ा। यह सुनकर बादशाह हादियस ने सर झुका लिया और कहा, अब तो सच कहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर इसने अमीर हमजा के एलची से कहा, जाओ और जाकर अपने सरदार से कह दो कि हम कल सुबह इस बेहुदा खत का जवाब मैदान जंग में देंगे। एलची ने यही बात आनकर अमीर हमजा से कही और इस्तिफ्तानोश का वाकया भी सुनाया कि अगर वो हादियस को न समझाता तो जल्लाद मेरे कान नाक काट डालता। ये सुनकर अमीर हमजा कहने लगे, ऐसा मालूम होता कि इस्तिफ्तानोश वाकई बहादुर और उसूल पसंद आदमी है। इससे लड़कर मजा आएगा। अगले रोज सूरज निकलने से कुछ देर पहले ही हादियस की फौज मैदान जंग में आन खड़ी हुई। अमीर हमजा और उनके दोस्तों ने भी हथियार जिस्म से बांधे, घोड़ों पर सवार हुए और सामने आकर डट गए। तबल जंग बजने लगा। घोड़ों के हनानाने की आवाज से क़यामत का शोर पैदा हुआ। इतने में एक गिरोंडेल जवान सुर्ख घोड़े पर सवार मैदान में निकला और बुलंद आवाज से बोला, जो नहीं जानता वो जान ले कि मेरा नाम इस्तिफ्तानोश है। मेरे सामने मौत भी आते हुए कांपती है। जो शख्स जिंदा रहने का ख्वाहिशमंद ना हो वो मुझसे मुकाबला करे। अभी दम के दम में दूसरी दुनिया को रवाना कर दूंगा। इस्तिफ्तानोश का चैलेंज सुन के अमीर हमजा ने दाएं बाएं देखा। इसी वक्त लिंधूर अपना हाथी बढ़ाकर आगे आया और इस्तिफ्तानोश से जंग करने की इजाजत चाही। जाओ, तुम्हें खुदा की सुपुर्द किया। अमीर हमजा ने लिंधूर से कहा। तब लिंधूर का हाथी झूमता हुआ चला और इस्तिफ्तानोश के सामने जा खड़ा हुआ। इस्तिफ्तानोश ने हैरत से लिंधूर को देखा। दिल में खुश हुआ कि वाकई जीदार पहलवान नजर आता है। कहने लगा, कि सियाफाम शख्स तो कौन है और तेरा नाम क्या है? जल्द बताता कि बेनामो निशान ना मारा जाए। लिंधूर मुंह खोलकर हंसा और जवाब दिया, मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं और मेरा नाम लिंधूर है। इस्तिफ्तानोश ने यह नाम सुन रखा था। दिल में एक लर्जा सा पैदा हुआ, मगर फौरन ही अपना गुर्ज सर से बुलंद करके चलाया। ए लिंधूर, फिर न कहियो कि खबरदार ना किया। मेरे वार से खुद को बचा सकता है तो बचा ले। ये कहकर इस जोर से गुर्ज लिंधूर के सर पर मारा कि कोई और होता तो इसका बदन कीमा कीमा हो जाता, मगर आफरीन है लिंधूर पर कि इसने इस बेपनाह ज़र्ब को अपनी ढाल पर रोक लिया। फिर भी उसके पसीने छूट गए और उसने जी में इकरार किया कि वाकई इस्तिफ्तानोश के बाजुओं में भी जान है। ले पहलवान, अब मेरा वार होता है। लिंधूर ने अपना फौलादी गुर्स घुमाते हुए कहा और हाथी को आगे बढ़ाकर पूरी कुव्वत से गुर्स इस्तिफ्तानोश के सर पर मारा। आग का एक अजीम शोला इस्तिफ्तानोश की ढाल से निकला और इस जोर का धमाका हुआ कि इसकी आवाज 7 कोस तक सुनी गई। इस्तिफ्तानोश के बदन पर कपकपी तारी हुई, मगर वो निहायत मर्दांगी से डटा रहा और हंसकर कहने लगा, ए लिंधूर, आफरीन है इस्मा पर जिसका तुझ जैसा बेटा है। मैं बहुत दिनों से तेरा नाम सुनता था
और सच ये है कि जैसा सुना वैसा ही पाया। ये कहकर इस्तिफ्तानोश ने फिर अपने गुर्ज से हमला किया। कई घंटे तक लड़ाई होती रही। दोनों पहलवान पसीने में तर हो गए, मगर फैसला न हुआ कि कौन जीता कौन हारा। आखिर सूरज गुरूब हुआ, लड़ाई बंद करने का तबल बजा और दोनों पहलवान अपने अपने खेमों में वापस चले गए। अमीर हमजा ने लिंधूर को सीने से लगाया, इसकी बहादुरी की तारीफ की और कहा, इस्तिफ्तानोश वाकई जानदार पहलवान है। इतनी देर तक तुम्हारे साथ लड़ता रहा, अपने सच फरमाया। अपनी जिंदगी में अब के बाद इससे ज्यादा जीदार और ताकतवर शख्स से लड़ने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, लिंधूर ने जवाब दिया। सुबह मो अंधेरे फिर लड़ाई का नक्कारा बजा। दोनों फौजें मैदान में आए और सफ़ें बांध ले। इस्तिफ्तानोश इस मर्तबा हाथी पर सवार होकर आया और गरज कर कहा, जिसको मौत की ख्वाहिश हो वो मेरे सामने आए। ये नारा सुनकर अमीर हमजा ने दाएं बाएं देखा। लिंधूर अपने हाथी को आगे बढ़ा के मैदान में जाना चाहता था कि आदि पहलवान ने इसे रोका और कहा, भाई लिंधूर, तुम इस मोजी के साथ कल दो हाथ कर चुके हो, आज मुझे जाने दो। ये कहकर इसने अमीर हमजा की जानिब देखा। अमीर ने कहा, जाओ आदि भाई, तुम्हें खुदा को सौंपा, जरा देखभाल कर लड़ना। आदि पहलवान खुद हाथी से क्या कम था, मगर जब वो 16 फुट ऊंचे एक सिया और गिरोंडेल हाथी पर बैठकर इस्तिफ्तानोश के मुकाबले में आया तो देखने वालों ने देखा कि काले रंग का एक पहाड़ चला आता है। इस्तिफ्तानोश ने जी में कहा कि यह जरूर हमजा है। पुकार कर कहने लगा, क्या तेरा ही नाम हमजा है? आदि पहलवान ने कहकहा लगाया और जवाब दिया, मैं हमजा का एक अदना गुलाम हूं, मुझे आदि कर्ब कहते हैं। बहुत खूब, तो अपने आके पर निसार होने आया है। अगर ऐसा हो तो ये मेरी खुश नसीबी होगी। आदि ने जवाब दिया, अच्छा, ज्यादा बातें मत बना और हमला कर, बाद में शिकायत न कीजियो कि तूने हौसला नहीं निकाला। ये सुन के इस्तिफ्तानोश का खून खोल गया। एक दिल दहला देने वाले नारे के साथ वो आदि पहलवान की तरफ झपटा और अपना गुर्स इस जोर से मारा कि आदि की रूह सिमट कर हल्क में आ गई और इसका हाथी बुरी तरह चिंघाड़ने लगा। तब आदि ने अपना गुर्स दोनों हाथों से घुमाया और इस्तिफ्तानोश के सर पर मारा। अगर वो ढाल से ना रोकता तो उसके सर के 1000 टुकड़े हो जाते। फिर तो दोनों में ऐसी खौफनाक जंग हुई कि दोस्तों और दुश्मनों के कलेजे कांप उठे। लड़ते लड़ते शाम हो गई और दोनों खून में नहा गए। आखिर लड़ाई बंद किए जाने का नक्कारा बजा। आदि पहलवान अपनी फौज में आया तो सबने इसकी हिम्मत और जवान मर्दी पर शाबाश दी। उमरो कहने लगा, यार आदि, मुझे तो आज मालूम हुआ कि तू किस बिला का पहलवान है। इस्तिफ्तानोश के छक्के छड़ा दिए, मैं तुझे किसी रोज पेट भर कर दूध पिलाऊंगा। उमरो की इस बात पर सबने कहकहे लगाए। अगले रोज फिर वही मंजर था। दान जंग में फौजें आमने सामने खड़ी थीं और इस्तिफ्तानोश सफेद रंग के एक खूबसूरत घोड़े पर बैठा मैदान का चक्कर लगा रहा था। इस मर्तबा फिर इसने जंग के लिए किसी पहलवान को तलब किया। सुल्तान बख्त मगरबी ने आगे बढ़ने का इरादा किया ही था कि इस्तिफ्तानोश ने ललकार कर कहा, हमजा अपने दोस्तों और गुलामों को मुझसे लड़ने के लिए भेजता है और खुद सामने आने की जुर्रत नहीं करता। क्या इसी बहादुरी पर नाज करता है? ये सुनकर अमीर हमजा ने सुल्तान बख्त मगरबी को रोक दिया और कहने लगे, इस्तिफ्तानोश सच कहता है, मुझे पहले ही इसके मुकाबले में जाना चाहिए था। फिर उन्होंने मुकबिल वफादार से कहा, ओ भाई, जरा मेरे हथियार तो ले आओ। मुकबिल ने हुक्म की तामील की। अमीर हमजा ने सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जुब्बा पहना, फिर हजरत इसहाक का पैराहन गले में डाला, दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़रा पहनी और हूद नबी का खुद निहायत शान से सर पर रखा। हजरत साले अलैहिस्सलाम के मोजे पैरों पर चढ़ाए, समसाम और कमकाम नामी 2 तलवारें कमर से बांधी। सिया घोड़े कीतास पर सवार हुए और अपनी फौज की सलामी लेते हुए मैदान जंग में आए। इस्तिफ्तानोश ने खौफ की नजर से इस जवान को देखा और कहने लगा, किया तो ही अमीर हमजा है। हाँ, मैं ही हमजा हूं। किस्म है पैदा करने वाले की कि तो मुझे किसी रुख से भी पहलवान नजर नहीं आता। इस्तिफ्तानोश ने कहा, अगर वाकई तो हमजा है तो जा, मैंने तेरी जान बख्शी की। अमीर हंसे और कहने लगे, इस्तिफ्तानोश, मेरे कई दोस्त तुझसे 2 हाथ करने के लिए तैयार थे, मगर तूने मुझे पुकारा, बस मैं आया। मगर तू लड़ने से जी चुराता है, मैं लड़ने से जी नहीं चुराता। मुझे तेरी जवानी पर तरस आता है। भला लिंधूर और आदि जैसे देव मुझे जेर ना कर सके तो तेरी क्या हैसियत है? अच्छा, वार कर। पहले वार करना मेरी शान के खिलाफ है, हमजा ने कहा। तो पहल कर, ले संभल। ये कहकर इस्तिफ्तानोश ने गुर्ज घुमाकर मारा। हमजा ने ढाल ये रोका, मगर जर्ब ऐसी थी कि कीतास के कदम लड़खड़ा गए। हमजा ने कहा, दे इस्तिफ्तानोश, 2 वार और तुझको दिए। तब इस्तिफ्तानोश ने खुदा की दी हुई सारी ताकत जमा करके 2 हमले और किए। अमीर हमजा ने उनको भी खूबी से रोका, फिर अपना गुर्स उठाकर बोले,
ए इस्तिफ्तानोश, ये गुर्स मेरा नहीं, हशाम डाकू का है, खबरदार हो जा। ये कहकर उन्होंने दोनों पांव रिकाबों में अच्छी तरह फंसा लिए, फिर गुर्स हाथों में पकड़कर इस जोर से मारा कि इस्तिफ्तानोश के घोड़े की कमर टूट गई और वो अपने सवार समेत दिन से जमीन पर गिर पड़ा। इस्तिफ्तानोश के गिरते ही क़यामत का शोर पैदा हुआ, लेकिन फौरन ही वो उठा और तलवार खींचकर हमजा की तरफ लपका। वो भी अपने घोड़े से उतरे और तलवार निकाल ली। देर तक तलवारबाजी होती रही। आखिर हमजा ने एक हाथ ऐसा मारा कि इस्तिफ्तानोश की तलवार दो टुकड़े हो गई। उसने तलवार का दस्ता एक तरफ फेंक दिया और खुद अमीर हमजा से लिपट गया। इस्तिफ्तानोश ने 1000 दाव किए मगर कोई बस न चला। आखिर उसका दम फूल गया और वो पीछे हटने का इरादा करने लगा। इसी वक्त अमीर हमजा ने इसकी कमर पकड़कर सर से ऊंचा उठा लिया और चाहते थे कि घुमाकर जमीन पर पटख दें। इसने अमान तलब की। तब हमजा ने उसे आहिस्ता से जमीन पर लिटाकर चित कर दिया। उमरों ने इसी वक्त आकर इसके हाथ पीर बांध दिए और डंडा डोली करके अपने लश्कर में ले गया। अपने भाई की ये दुर्गत बनते देखकर सदफनोश को ताव आया। घोड़े पर बैठकर आंधी की तरह मैदान में आया और तलवार निकालकर हमजा पर हमला किया। उन्होंने वार रोका और उसकी कमर थामकर उसके घोड़े के पेट में इस जोर से लात मारी कि घोड़ा 40 कदम दूर जाकर गिरा और सदफनोश हमजा के हाथ में बिलबुलाता रह गया। तब उन्होंने इसे भी जमीन पर पटखा। उमरो दौड़ता हुआ आया और उसके हाथ पीर बांधकर अपने लश्कर में ले गया। हादियस और उसकी फौज ने जब देखा कि इस्तिफ्तानोश और सदफनोश दोनों गिरफ्तार हो गए हैं तो उनके हाथ पांव फूल गए। ऐसी भगदड़ मची कि किसी को किसी की खबर ना रही और जिसका जिधर मुंह उठा भाग निकला। मुकबिल, वफादार और उमरों ने फतह के नक्कारे बजवाए और अमीर हमजा के लश्करी एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। शाम के वक्त अमीर हमजा ने इस्तिफ्तानोश और सदफनोश को अपने पास बुलवाया। उमरों ने फौरन उन्हें हाजिर किया। उनके हाथ पीर बंधे हुए थे। हमजा ने पूछा, कहो क्या हाल है? मुझसे लड़ने में तुम्हें कुछ लुत्फ आया? बेशक, इस्तिफ्तानोश ने जवाब दिया, अब बहादुर शख्स हैं, तुम भी बहादुर और निडर हो। अमीर हमजा ने कहा। ये सुनकर दोनों भाई बेहद खुश हुए। कहने लगे, हम हमेशा के लिए आपकी इताअत कबूल करते हैं। अमीर हमजा ने उन्हें गिले लगाया और उनको आजाद करके सोने की कुर्सियों पर अपने पास बिठाया। हमजा ने इस्तिफ्तानोश से पूछा, अब हादियस क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता, उसे हमारी ताकत पर भरोसा था। मुझे यकीन है कि अनकरीब आपके कदमों में आन गिरेगा। इस्तिफ्तानोश ने जवाब दिया। इधर तो ये गुफ्तगू हो रही थी और उधर हादियस अपनी नई सरगर्मियों में लगा हुआ था। एक मक्कार और अयार वजीर ने हादियस को मशवरा दिया कि रात की तारीकी में मैदान जंग में 7 कुनवे खुदवाए जाएं और उनके ऊपर पतला बांस और कीचड़ फैलाकर मिट्टी छिड़क दी जाए। हमजा मैदान में आए तो उसे उन कुनवों की तरफ ले आओ। वो किसी न किसी कुनवे में गिर पड़ेगा। जो नहीं हमजा कुनवे में गिरे, अपने लश्कर को हुक्म दो कि मिट्टी से इस कुनवे कर पाट दे। इस तरह हमजा का किस्सा पाक हो जाएगा। हादियस ने ऐसा ही किया। रातों रात सैकड़ों मजदूर लगाकर 7 गहरे कुनवे खुदवा दिए और उनके मुंह बांस, कीचड़ और मिट्टी से ढांप दिए। फिर कले से अपने बच्चे खिंचे लश्कर को लेकर बाहर आया और जोर जोर से पुकारने लगा, ए हमजा, अगर तो बहादुर है और लड़ना चाहता है तो मैदान में निकल और मुझसे मुकाबला कर। अमीर हमजा ने हादियस को देखा और उसकी ये ललकार सुनी तो इस्तिफ्तानोश से कहने लगे, भाई, तुम तो कहते थे कि हादियस मेरे कदमों में आन गिरेगा। वो तो मुझे लड़ाई के लिए ललकार रहा है, इसका डर के मारे दिमाग खराब हो गया है। इस्तिफ्तानोश ने कहा और उसी वक्त तलवार सूंघ ली और इरादा किया कि हादियस का सरतन से जुदा करे कि अमीर हमजा ने इसे रोका और कहा, ठहरो, हादियस ने मुझे मुकाबले में आने की दावत दी है और अगर मैं न गया तो लोग कहेंगे कि हमजा डर गया। ये कहकर वो घोड़े पर सवार हुए और मैदान जंग में आए। हादियस ने अपने घोड़े को कुनवे की तरफ भगाया। अमीर हमजा ने इसका पीछा किया। अचानक उन्हें एक कुनवा दिखाई दिया। उन्होंने घोड़े को चाबुक मारा, घोड़े ने जस्त की और कुनवा पार कर गया। इसके बाद दूसरा कुनवा आया, वो भी पार किया। गरज इसी तरह सियाकितास ने 6 कुनवे पार किए, मगर 7वें कुनवे से इसके पिछले पीर टकराए। घोड़ा लड़ खड़ा कर गिरा और उसके गिरते ही अमीर हमजा कुनवे में जा पड़े। हादियस के सिपाहियों ने कुनवे के किनारे खंजर, तलवारें और कटार गाड़ दिए और उसके अंदर मिट्टी डालने लगे। अमीर हमजा ने कुनवे में गिरते ही ढाल निकालकर सर पर रख ली और ऊपर से आने वाली मिट्टी इस ढाल पर रोकते रहे। हादियस भागकर कले में गया और वहां से तीर छोड़ने लगा। उसने कले के गिर्द खुदी हुई खंदकों में पानी भरवा दिया था कि कोई शख्स कले में दाखिल न होने पाए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि यह 7वां कुनवा कले के बिल्कुल नजदीक था। अमीर हमजा ने अंदर ही अंदर अपने खंजर से सुरंग खोदनी शुरू की। थोड़ी सी मेहनत के बाद यह सुरंग खासी बड़ी हो गई और अमीर हमजा उसके जरिए कले के अंदर चले गए। इतने में उमरो भी लड़ता भिड़ता आया
और इसी कुनवे में कूदा और सुरंग में दाखिल होकर हादियस के महल में आ गया। अमीर हमजा ने उमरों को देखा तो हैरान हुए। कहने लगे, तो यहां क्यों कर आया, आपकी मोहब्बत खींच लाए। उमरों ने हंसकर जवाब दिया, अब यहीं ठहरिए, मैं हादियस को घेर कर लाता हूं। यह कहकर उसने अपनी शक्ल सदफनोश की सी बनाई। हादियस के पास पहुंचा और नारा मार कर कहा, ए चचा, खुश हो जा कि मैंने बेवकूफ इस्तिफ्तानोश और हमजा दोनों को हलाक कर दिया है। ये सुनकर हादियस खुशी के मारे नाचने लगा और उमरों को गिले से लगा लिया। बस फिर क्या था, उमरों ने इसे इस जोर से भींचा कि हड्डियां पसलियां कड़कड़ा गईं और हादियस के हल्क से चीखें निकल गईं। आखिर अमीर हमजा ने आकर उसको छुड़ाया, मशकें कसे और कले से बाहर लाए। इस्तिफ्तानोश और सदफनोश वहां मौजूद थे। हादियस कभी आंखें फाड़ फाड़ कर उमरों को देखता, कभी सदफनोश को। इसकी समझ में ना आता था कि इनमें से असली सदफनोश कौन सा है। यही हालत सदफनोश की थी। तब उमरों अपनी असल शक्ल में आया। हादियस उसे बुरा भला कहने लगा। इस्तिफ्तानोश ने इसी वक्त तलवार निकालकर उसका सर कलम कर दिया। मजीद जानने के लिए देखिए कैसर रोम से जंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा ये ताल्लुक जड़ा रहे और आप लुत्फ अंदोज होते रहें।